ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल 3 जनवरी को ईरान में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, एक धमाका हुआ जिसके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं 95 लोग मर गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 105 तक भी नंबर जा सकता है और ये नंबर बढ़ भी सकता है और बहुत सारे लोग इसके अंदर इंजर्ड भी हुए हैं। अब ये क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ? कासिम सुलेमानी आज से 4 साल पहले अमेरिका की ड्रोन हमले में मारा गया। उसके भी बेचारे के चीथड़े उड़ गए थे और उसकी जो अंगूठी थी उससे उन्होंने पहचाना था कि ये बंदा कासिम सुलेमानी है। इराक में उसके ऊपर धमाका हुआ था, ड्रोन का हमला हुआ था और वो मर गया। और उसके बाद ईरान ने बड़े गुस्से का इजहार किया था और कहा था हम बदला लेंगे, और बदला उन्होंने लिया। एक ऐसी खाली एयरफील्ड के ऊपर धमाका करके कह दिया हमने जी बदला ले लिया अमेरिका से। और खुद ईरान ने ये इसलिए जान के ज्यादा लोगों को मेक श्योर किया था कि कोई अमरीकी ना मरे, क्योंकि अगर कोई अमरीकी मर जाता तो ईरान के शहरों के ऊपर अमरीका ने धमाके करने थे, बॉम्बिंग करनी थी, जिस वजह से बड़ा उन्होंने केयरफुली इस तरह कुछ नहीं किया। उसी तरह अभी सीरिया में, उसी तरह अभी लेबनान में इसराइल ने हमास के डेप्यूटी लीडर को मारा, अल सूरी को, जिसके ऊपर ईरान ने भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन कोई बदला बुदला उन्होंने नहीं लेना। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके ऊपर ईरान ने धमकी दी है कि वो इसराइल के ऊपर भी हमला करेंगे और अमेरिकी टारगेट्स को भी मारेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्या ये आगे बढ़ सकती है? कई लोग, मुसलमानों को बड़ा शौक होता है जब उंगली करने का, फिर बाद में जब पिटाई होती है तो फिर सीज फायर के लिए रोने धोना मचा देते हैं। तो क्या ईरान मिसकैलकुलेशन करेगा, और अगर उसकी मिसकैलकुलेशन के चांसेस हैं और वो क्यों है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कासिम सुलेमानी अमेरिका का नंबर 1 टारगेट बन गया था। इवन दो 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग की थी तो कासिम सुलेमानी, क्योंकि ईरान तालिबान को पसंद नहीं करता था उस वक्त भी, अभी भी नहीं करता, अभी भी इनकी झड़पें होती रहती हैं बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि एक सुन्नी सुप्रीमेसिस्ट है, दूसरे शिया सुप्रीमेसिस्ट है, इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती। तो कासिम सुलेमानी ने डायरेक्टली CIA की सपोर्ट की थी तालिबान के जो टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग इन्होंने की थी। लेकिन ऑब्वियसली ईरान की अमेरिका से हमेशा से लगती है, इसलिए बाद में जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो फैलती गई, सीरिया में भी फैली। सीरिया में कासिम सुलेमानी ने बड़ी सपोर्ट की। इराक की इंसर्जेंसी में कहा जाता 500 से ज्यादा US सोल्जर्स जो मारे गए थे वो इसके डायरेक्ट ऑपरेशंस की वजह से मारे गए, या इसकी असिस्टेंस की वजह से, या इसकी प्लानिंग की वजह से मारे गए, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दे दिया था। और बड़ी मजे की बात है कि जो बशर अल असद जो अपने लोगों के ऊपर जो बमबारी करता है, जिसके अंदर हजारों के करीब सुन्नी मुसलमान मारे जा चुके हैं और दाइश को भी इसने मारने में मदद दी, उसमें भी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था। तो मुसलमान चूंकि देखते हैं अमेरिका है और ये मुसलमान है तो इसकी साइड पे हो जाते हैं, लेकिन इसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे। तो बहरहाल ट्रंप ने कहा कि हमने इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ना। तो 3 जनवरी 2020 को, आज से तकरीबन एग्जैक्टली 4 साल पहले उसको ड्रोन हमले में मार दिया गया था। अब उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल थे और वहां पर एक धमाका हुआ जिसमें बहुत सारी कीमती जानें जाया हुई। ऑब्वियसली एक दहशतगर्दी का वाकया है। ईरान और जितने मोमिनीन्स हैं वो सारी उंगलियां जो हैं वो इसराइल के ऊपर डाल रहे हैं। इसराइल का कहना है कि हम इस तरह के दहशतगर्द हमले नहीं करते, हमने अगर किसी टारगेट को उड़ाना होता है तो हम ड्रोन से उड़ा सकते हैं और वैसे एयरफोर्स से बमबारी करके हम उड़ा सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा कि इसमें इसराइल शामिल नहीं था, या ये भी ऐन मुमकिन है कि ईरान का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। उसकी वजह क्योंकि ईरान में इस वक्त जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल हो रही है तख्ता उलटने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, वो ईरान है। ईरान में मासा अमीनी के बाद जो वेव आई बगावत की, तख्ता उलटने की, वो इस वक्त और किसी मुल्क में नहीं है। ऑब्वियसली हमने अरब स्प्रिंग देखा, लिबिया में भी था, इजिप्ट में भी था, ट्यूनीजिया में भी था, सीरिया में भी था, क्योंकि ये डिक्टेटर्स हैं, आयरन फिस्ट के साथ ये अपने लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं तो लोग इवेंचुअली तंग आ जाते हैं। ये डेमोक्रेसीज नहीं है, इस वजह से अपने लीडरों के खिलाफ इनके अंदर बड़ी एक नफरत पाई जाती है। तो ईरान इस वक्त हॉट बेड है। तो ये कैलकुलेशन हो सकती है कि हमारा तख्ता भी उल्टा जा सकता है। ईरान इंटरनली सबसे ज्यादा इस वक्त कमजोर है और अमेरिका अगर कोई डिस्टेबलाइजेशन की शरारत करे, जैसे लिबिया में की या और जगहों पे सीरिया में करने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि हमारा तख्ता एवं उलट जाए, हम क्यों ना कोई शरारत करें या अपने लोगों को मोबिलाइज करें इसराइल के खिलाफ। चूंकि इस वक्त एक पूरी मुस्लिम दुनिया में बड़ी नफरत है तो हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी, मेरी आर्मिन नवाबी के साथ इंग्लिश चैनल के ऊपर लाइव
लाइव स्ट्रीम में जाएं और आपको 2-3 नीचे मिल जाएगी कि वाई आर ईरानियन सपोर्टिंग इसराइल, क्योंकि ईरानियंस जो हैं वो अब इनलाइटेंड हो चुके हैं। वो कहते हैं हम इसराइल से दोस्ती कर लेंगे, अमेरिका से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन ये जो इस्लामिक रिजीम जो ये खमीनाई की जो हुकूमत है इसको हम तस्लीम नहीं करते। हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि ईरान के फुटबॉल स्टेडियम में लोग फलस्तीनियों को बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि वो गलत है, लेकिन वो इसराइल के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के झंडे लगाए जाते हैं नीचे के इसके ऊपर चलो, लेकिन हमने वीडियोस देखी हैं कि लोग उसके इर्द गिर्द उसके गिर्द चले जाते हैं, उसके ऊपर पैर नहीं रखते, क्योंकि जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट जो ईरान में डाला गया था, क्योंकि ईरानी लोग ईरान की हुकूमत से इतने तंग आ चुके हैं कि वो उन्हें अमेरिका और इसराइल भी पसंद है। लेकिन ऑब्वियसली फैक्शंस ऐसे भी हैं जो प्रो ईरानी हुकूमत भी हैं। जो सर्वेस बताते हैं तकरीबन जो ईरानी जो स्टेट है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो स्टेट है, जो इनका निजाम है, उनको सिर्फ 10 से 15% लोगों की सपोर्ट है, सिर्फ 10 से 15। बाकी उसके अंदर बहुत सारे सेक्युलरिस्ट भी हैं, बाकी उसके अंदर बहुत सारी मजहबी तंजीमें भी हैं जो वो भी ईरान की हुकूमत के खिलाफ है। तो इसलिए ये मिसकैलकुलेशन की जा सकती है कि लोगों को मस्टर अप करने के लिए, लोगों को एक झंडे के नीचे यूनाइट करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगेन ये कंस्पिरेसी थ्योरी में चला जाता है, इसलिए आई कांट से दैट विद 100% सर्टेनिटी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि वाकई किसी बाहर के मुल्क ने ये शरारत की हो ईरान के अंदर, जो कि बड़ी एक वो भी मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि इस तरह तो आप लोगों को यूनाइट कर देंगे। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा हुआ है तो उसके नतीजे में भी ईरान मिसकैलकुलेट कर सकता है और कह सकता है कि हम अब बदला लेंगे और अमेरिकन टारगेट्स को या इसराइली इंटरेस्ट को उनके ऊपर बमबारी कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो ऑप्शन है वो ज्यादा फीजिबल है, क्योंकि अगर ईरान कोई एडवेंचर करता है अमेरिका के ऊपर या इसराइली टारगेट्स के ऊपर, तो अमेरिका जो इस जंग को नहीं फैलाना चाहता, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि वो भी इस जंग में उतारा और फिर ईरान के ऊपर बमबारी करता है। लेकिन ईरानी हुकूमत जो है वो ये चाहेगी, ताकि क्योंकि अगर जाहिर बात है जब ईरान के ऊपर बाहर के मुल्कों के बम गिरेंगे तो जाहिर बात है वो फिर अपने जो डिफरेंसेस होते हैं वो उनको लोग भुला के यूनाइट हो जाते हैं। तो ये जो धमाका हुआ है इसका फायदा हर सूरत में ईरान को ही हो सकता है। अमेरिका के लिए बड़ा आसान है, ईरान के ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल के जमाने में कब्जे तो नहीं होते। हमने देखा इराक में क्या हुआ, हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, कब्जे नहीं होते। आप बाहर से डेमोक्रेसी लाके इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब भी अमेरिका ने एडवेंचरिज्म किया है, चाहे वो लिबिया हो या सीरिया हो, तो वहां पे जो आपको जिससे नफरत है, जिन डेस्पॉट से या डिक्टेटरों से, आप उनकी तो छुट्टी करा देते हैं, लेकिन आप उनको रिप्लेस कर देते हैं डेमोक्रेसी से नहीं, उससे भी बड़े जानवर से। तो ये वो वजह है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि फिटीक भी है इराक की जंग की, अफगानिस्तान की जंग की, तो वो दोबारा से बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो चलो ये खमीनाई की हुकूमत तो उड़ जाएगी, लेकिन उसके बदले में कौन आ जाएगा। ईरान में बहुत सारे सेकुलरिस्ट हैं। पहलवी की जो उनका शाह था, उसकी मूवमेंट बड़ी, उसका बेटा जो है वो बड़ा मोबिलाइज है, वो बड़ा वेस्ट की सपोर्ट मांगता है। वो कहता है कि यहाँ पे लोगों को असला फराहम किया जाए, लेकिन अमेरिका ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन जो सेकुलरिस्ट लोग होते हैं वो लड़ने वगैरह पे इतना यकीन नहीं रखते, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगियों से प्यार होता है, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लड़ते नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में आइडियोलॉग्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जाहिर बात है आइडियोलॉग्स कौन से हो सकते हैं, जो ज्यादा मजहबी होते हैं, मजहबी लोग आइडियोलॉग्स होते हैं, उनके अंदर मरने का जज्बा भी होता है, हुकूमत कायम करने का भी जज्बा होता है। तो अगर ईरान को डिस्टेबलाइज वेस्ट करता है तो वहां पे सेकुलरिस्ट की हुकूमत नहीं आएगी, कोई सेकुलर रेवोल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि वहां पर उससे भी बुरा कोई जानवर आ सकता है। हाँ, सेकुलरिस्ट जो है वो सिर्फ तभी जंगों पे उतर आते हैं जब उनके अंदर रेवोल्यूशन का जज्बा आता है, जब वो किसी और आइडियोलॉजी से मुंसलिक होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट। अगर ईरान के सेकुलरिस्ट, एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स अगर वो कम्युनिस्ट होते तो फिर ईरान को बहुत बड़ा खतरा होता है, खमीनाई की हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा होता है। लेकिन कम्युनिज्म तकरीबन मर चुका है, इसलिए जो सेकुलरिस्ट लोग होते हैं वो जंगों पे, मिलिशियास पे, इस पे यकीन नहीं रखते। तो ये वो वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को डिस्टेबलाइज तो बड़े आराम से कर सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जितने लोग वहां पे, जितने फैक्शंस हैं, उनको असला दिया जाए तो वहां पे खाना जंगी बड़े आराम से शुरू हो सकती है। ईरान को भी इस बात का पता है, इसलिए वो अभी तक हिजबुल्लाह ने भी जो वॉर का रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह ने अभी धमकियां तो दी हैं इसराइल को कि हम जंग तुम पे कर देंगे, और इसराइल ने गाजा से बहुत सारे ट्रूप्स को निकाल कर लेबनान के बॉर्डर पर भी ले गया। लेकिन यह अगला 1-1.5 हफ्ता बड़ा क्रूशल है, इससे पता चलेगा। क्योंकि लेकिन अगर जो भी हो, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वाइड होता है तो इसमें ईरान, हिजबुल्लाह या ये हूती शूती, ये तो बिल्कुल ये जीतेंगे नहीं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, और अमेरिका जैसे मैंने आपको बताया बड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक तो फटीक है, वो उसको वाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके नतीजे में कोई बुरी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अगर उसको दीवार के साथ लगाया गया तो फिर इनका नामो निशान नहीं रहेगा। अभी हूतियों की उन्होंने 3 बोट्स गिरा दी हैं, उसके अंदर कोई उनके हूती रेबल्स मारे हैं, और हूतियों ने भी धमकी दी है कि हम इसका बदला लेंगे। हूतियों के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है,
हूती कुछ नहीं कर सकते। उसके नतीजे में बल्कि उनके ऊपर बमबारी ही होगी और सऊदी अरब बड़ा खुश होगा, क्योंकि सऊदी अरब बड़े अरसे से हूतीस को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब बड़े अरसे से पाकिस्तान को भी कह रहा था कि हमारे साथ मिलकर हूतियों की पिटाई करो, और लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं गया, बहुत दूर है पाकिस्तान से। लेकिन अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अमेरिका इस वक्त बड़ा रिस्ट्रेन शो कर रहा है। एनीवे, तो ये अब डिपेंड करता है कि क्या ईरान उंगली करता है, क्या ईरान बेयर को पोक करता है। इर्द गिर्द के जितने मुसलमान हैं वो तो शायद दे रहे हैं, जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जो जहादी बैठे हुए हैं, ये तो इनको बड़ा शौक होता कि जंग फैले। हाँ भाई, पहले जिस तरह वो 7 अक्टूबर हुआ तो खुशियां मनाते हैं कि हाँ भाई हमला हो गया, अब हम मजा चखाएंगे। फिर उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, वो फिर इनकी धुलाई करते हैं तो फिर ये रोने लग जाते हैं। तो इधर भी शय दी जा रही है कि जंग को बढ़ाओ, लेकिन अगर जंग को बढ़ाया तो ईरान का भी ये इस्लामिक रिजीम जो है इसका भी तख्ता उल्टा जाएगा। जो बशर अल असद बड़ा केयरफुली इससे दूर बैठा हुआ है, क्योंकि वो पहले बड़ा सिग्निफिकेंटली वीकन हो चुका है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह को शय दी जा सकती है। ईरान उसको इंडिकेट कर सकता है कि चलो भी चढ़ाई कर दो, ताकि 2 फ्रंट्स खुल जाएं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें मैं ईरान को जीतता हुआ नहीं देख रहा। लेकिन ये खित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है बड़े बुरे तरीके से, और उसका जो ब्लो बैक है वो अफगानिस्तान में भी आएगा और पाकिस्तान पर भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाइड ना हो और ईरान कुछ मिसकैलकुलेट ना करे, वरना इस एरिया के लिए अच्छा नहीं, अमेरिका को कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या ये जंग फैल सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।